हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अकेडमी आईएएस चैंपियंस के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जय हिंद। इंडिया कनाडा के रिलेशन जो है वो कई समय से अच्छे चल रहे थे। ऐसा नहीं कि इंडिया कनाडा का रिलेशन हमेशा खराब रहा है। जस्टिन ट्रूडो की जो सरकार है वो अपने सेकेंड टर्म में है। लेकिन अगर जस्टिन ट्रूडो की फर्स्ट टर्म की बात करें, जब वो पहली बार कनाडा के प्राइम मिनिस्टर चुन के आए थे, उस समय इंडिया कनाडा का रिलेशन काफी अच्छा था। इसीलिए अच्छा था बिकॉज उस समय जस्टिन ट्रूडो की जो पार्टी है उनको पूर्ण बहुमत आया था वहां के पार्लियामेंट में, जिसकी वजह से जस्टिन ट्रूडो डिड नॉट हैव टू रिलाई ऑन एनी अदर पार्टी। बट जब ट्रूडो की सरकार अपने सेकेंड टर्म में गई, देन जस्टिन ट्रूडो वॉज अ वीक प्राइम मिनिस्टर बिकॉज हिज पार्टी डिड नॉट गॉट द एब्सोल्यूट मेजोरिटी एंड हिज पार्टी हैज टू बी डिपेंडेंट ऑन अदर पार्टी। किसी दूसरे छोटे पार्टी के भरोसे जस्टिन ट्रूडो की सरकार किसी तरीके से बनाई गई थी। और उस छोटे पार्टी में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्टी था वो था एनडीपी, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसके लीडर है जगमीत सिंह। और उसकी वजह से जगमीत सिंह जो एक प्रो खालिस्तानी है, जगमीत सिंह बहुत ज्यादा लॉबी की है जस्टिन ट्रूडो को कि आप खालिस्तान के मुद्दे को प्रमोट करिए, इंडिया के अगेंस्ट ये चीज कहिए, जिसकी वजह से इंडिया कनाडा के रिलेशन में एक डाउनफॉल देखने को मिला। और इस साल जिस तरीके से चीजें हुई हैं, अब इन दोनों कंट्री के रिलेशन अपने लोएस्ट लेवल पे आ चुके थे, जिसकी वजह से आज कनाडा के जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वहां पे वहां के जो लोग हैं वो आज जस्टिन ट्रूडो और लिबरल पार्टी को लॉबी कर रहे थे कि आपकी वजह से पूरा इंडिया के साथ रिलेशन खराब हुआ है और अब आप ही का जिम्मा है कि इंडिया के साथ रिलेशन को रिवाइव करिएगा। बिकॉज ध्यान रखिए, कनाडा में जो हिंदू पॉपुलेशन है वो सिख पॉपुलेशन से ज्यादा है। तो अगर ये लोग मिलके लॉबी करते हैं तो इनका रिलेशन इंडिया के साथ बेटर होता। लेकिन अभी तक वो जो हिंदू यूनिटी था खासकर कनाडा में वो उतना स्ट्रांग नहीं था एज कंपेयर टू जिस तरीके से सिख और जो खालिस्तानी एलिमेंट्स थे उनका जो यूनिटी था। आज जस्टिन ट्रूडो हैज अवोकन अप टू इट्स रियलिटी। और इस रियलिटी में जो सबसे बड़ा झटका उनको लगा है वो है डोनाल्ड ट्रंप का पावर में आना। बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस तरीके से जस्टिन ट्रूडो को सपोर्ट नहीं करेंगे, ये क्लियर कट बात है, जिस तरीके से बाइडेन ने सपोर्ट किया है। तो आज जस्टिन ट्रूडो जो है ही इज ट्राइंग टू अगेन स्टार्ट अ न्यू रिलेशन विद इंडिया एंड कनाडा। अब क्यों, वाई, इसका रीजन है ये पर्टिकुलर न्यूज जो लास्ट टू लास्ट वीक आया था, ट्रेडिशनल मीडिया में कवर नहीं हुआ। इसमें हुआ क्या कि एक मोशन को, एक प्रस्ताव को लाया गया न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लीडर हैं जगमीत सिंह, उनके द्वारा। उस प्रस्ताव में वो चाहते थे कि जो कनाडा की पार्लियामेंट है वो 1984 के एंटी सिख दंगों को जेनोसाइड की तरह कैटेगराइज करें। सो जगमीत सिंह वांटेड दैट कैनेडियन पार्लियामेंट डिक्लेयर्स 1984 एंटी सिख वायलेंस एज जेनोसाइड। लेकिन अगेंस्ट द विशेस ऑफ जगमीत सिंह ये मोशन पास ही नहीं हो पाया। ये मोशन बुरी तरीके से डिफीट हो गया, जो बताता है कि आज जगमीत सिंह काफी ज्यादा बैकफुट पे हैं, आइसोलेटेड हैं। जितना उनको इंपॉर्टेंस मिला लास्ट ईयर, हो सकता है आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप के अंदर उनको इतनी सपोर्ट नहीं मिले। तो ये एक सेटबैक है जगमीत सिंह के लिए और ये बताता है कि कनाडा की जो पार्लियामेंट है, it is now seriously working to start fresh with India. Now, let us try to understand this news, but first of all, let us understand what exactly is the news. न्यूज इज कि न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लीडर है जगमीत सिंह, इन्होंने एक मोशन को लाया। उस मोशन में ये चाहते थे कि जो 1984 का सिख दंगा है उसको ब्रिटेन की, कनाडा की जो पार्लियामेंट है वो एक जेनोसाइड की तरह ट्रीट करे। इस प्रस्ताव को जगमीत सिंह ने हाउस ऑफ कॉमन्स, जो कि वहां की लोकसभा है, उसके एक स्टैंडिंग कमेटी के सामने लाया। और वो स्टैंडिंग कमेटी था स्टैंडिंग कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट। इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे इस लीडर ने इस चीज की प्रस्ताव लाया। इस प्रस्ताव में बेसिकली दो चीज थे। पहला चीज, जगमीत सिंह चाहते थे कि कनाडा की जो पार्लियामेंट 1984 का जो एंटी सिख राइट्स है, जो तब स्टार्ट हुआ था जब दो सिख बॉडीगार्ड इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन कर दिए थे, जिसकी वजह से सिख कम्युनिटी के प्रति बहुत बड़े स्केल पे दंगा हुआ था। तो इसी चीज को वापस से जगमीत सिंह चाहते हैं कि जो कनाडा की पार्लियामेंट है
वो ये दंगे को एज अ जेनोसाइड ट्रीट करे। आप समझिए, जेनोसाइड एक तरीके का वर्ड है जो एसोसिएटेड है जिस तरीके से हिटलर ने ज्यूस को मारा था, इनडिस्क्रिमिनेट। तो वो चाहते थे कि सेम तरीके का डेफिनेशन ऑफ जेनोसाइड शुड बी एप्लीकेबल फॉर द सिख राइट्स इन इंडिया विच हैपेंड इन 1984। तो ये पहला प्रस्ताव था। दूसरा प्रस्ताव उस मोशन में कहा गया था कि वो वापस से चाहते थे कि ये जो हरदीप सिंह निज्जर का पूरा कंट्रोवर्सी है, जिसमें ये कहा गया है कि भारत का रोल है इनके असैसिनेशन के पीछे, इसको पूर्ण तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाए। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस जो है उनको वापस से पावर दिया जाए सो दैट वो इस केस को इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेट कर सके। तो ये दो मेजर प्रस्ताव थे इस पर्टिकुलर रिजोल्यूशन में। अब मेन जो प्रस्ताव था वो यही था कि जो 1984 का जो एंटी सिख दंगा है उसको जेनोसाइड ट्रीट किया जाए। और ये जो जगमीत सिंह का प्रयास है ये पूरे साल चला, बिकॉज 2024 एक इंपॉर्टेंट ईयर है एनडीपी पार्टी के लिए, बिकॉज ये एक ऐसा ईयर है जो मार्क करता है 40th ईयर, 40वां सालगिरह और 40th एनिवर्सरी ऑफ द 1984 सिख जेनोसाइड, जिसकी वजह से एनडीपी पूरे साल ये कैंपेन चलाए कि कैसे इस मौके का फायदा उठा के सिख वोट बैंक को मोबिलाइज किया जाए कनाडा में, और एक तरीके से सिख हिंदू के बीच में बंटवारा लाया जा सके। ये प्राइमरली अपने पॉलिटिकल कंपल्शंस के लिए एनडीपी करना चाह रही थी। तो पूरे साल इन्होंने प्रयास किया है कि कैसे इंडिया को प्रेशराइज किया जाए, कैसे इस पर्टिकुलर चीज को जेनोसाइड की तरह 1984 सिख राइट्स को आइडेंटिफाई किया जाए, और पूरे साल इस तरह की कैंपेन चलाए गए हैं। बट हुआ क्या कि जब फाइनली इस मोशन को लाया गया, इस मोशन के ऊपर उस कमेटी में उस समय 11 लोग थे और 9 लोगों ने उस पर्टिकुलर मोशन के अगेंस्ट वोटिंग किया, केवल 2 लोग उसके सपोर्ट में थे। राइट, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो कमेटी है इसके जो चेयरपर्सन थे वो लिबरल पार्टी के थे, जस्टिन ट्रूडो की पार्टी एमपी एली एहासी, और इन्होंने कहा कि इस मैटर को हमें एडजर्न कर देना चाहिए, इस मोशन के ऊपर हमें डिस्कस नहीं करना चाहिए। इसके समर्थन में 9 लोग खड़े हो गए और मात्र 2 लोग, जिसमें एक जगमीत सिंह खुद थे और एक और प्रो खालिस्तानी थे, इन दोनों ने कहा कि नहीं नहीं, इसके ऊपर बातचीत तो होनी चाहिए। अब आगे बढ़ के और बात करेंगे इन चीजों के बारे में, बट स्टूडेंट्स आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि हमारे ऑफलाइन बैचेस, हमारे चारों ऑफलाइन सेंटर करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना, प्रयागराज में स्टार्ट होने जा रहे हैं ऑन 20th of December एट अ वेरी वेरी स्पेशल प्राइस ऑफ 59,999। करोल बाग के डिटेल, मुखर्जी नगर के डिटेल, प्रयागराज, पटना, इन चारों ऑफलाइन सेंटर्स के डिटेल आपको यहां पे देखने को मिल सकते हैं। अनअकैडमी आईएएस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा सीसैट ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल एंड टेस्ट सीरीज, ये सारे फैसिलिटीज को प्रोवाइड करती है। आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं, आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पे विजिट कर सकते हैं, या तो आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं ना। ये जो अटेम्प्ट है ये कई सालों से इस तरीके का अटेम्प्ट किया जा रहा है। इनफैक्ट 2010 में उस समय के लिबरल पार्टी के एमपी सुख धालीवाल, इन्होंने भी सिमिलर मोशन को लाया था हाउस में, बट उस समय भी ये पास नहीं हो पाया था। तो जब ये जगमीत सिंह ने वापस इसको प्रयास किया और ये अगेन मोशन फेल हो गया, जिसके बाद सुख धालीवाल ने ट्वीट किया और कहा कि मैं बहुत निराश हूं। अब आप रहिए निराश, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जिन्होंने पूरा इंडिया का स्टैंड लिया, इन्होंने एनडीपी के लीडर जगमीत सिंह को एक्सपोज किया। इन्होंने कहा कि ये जो प्रयास है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये प्रयास है कैसे हिंदू और सिख को बांटा जा सके कनाडा में, कैसे सिख को पोलराइज किया जा सके सो दैट आने वाले अगले साल चुनाव में इसको यूज कर सके एनडीपी। तो चंदन आर्या जो एक अगेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है फ्रॉम सरी न्यूटन, इन्होंने एक तरफा इस पूरे माहौल को बनाया अगेंस्ट एनडीपी लीडर जगमीत सिंह, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर मोशन को डिस्कस नहीं किया गया। अब जैसा कि मैं कह रहा था कि जस्टिन ट्रूडो के ऊपर तो एक डोमेस्टिक प्रेशर है ही इंडिया के साथ रिलेशन को ठीक करना, लेकिन सबसे बड़ा सेटबैक इस समय जस्टिन ट्रूडो के लिए आ रहा है, वो है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जस्टिन ट्रूडो को अटैक कर रहे हैं ऑन इमिग्रेशन, वो अटैक कर रहे हैं ऑन द बॉर्डर इश्यूज, वो अटैक कर रहे हैं ऑन द टैक्सेशन रिलेटेड मैटर्स, और वो तो इनफैक्ट कह रहे हैं कि कनाडा जो है वो 51st स्टेट बन सकती है यूनाइटेड स्टेट्स की। तो ट्रंप एक तरीके से फुल ब्लोन अटैक करना स्टार्ट कर चुका है। और इनफैक्ट आप देखिएगा तो एक सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा
जो कनाडा इंडिया को एक्यूज कर रहा है, सेम देखिए क्या हुआ कि जो डोनाल्ड ट्रंप के बॉर्डर जार हैं टॉम हॉमैन, उन्होंने क्या कहा कि जो अमेरिका और कनाडा का बॉर्डर है वो बहुत वल्नरेबल है एंड कनाडा इज अ सेफ हेवन फॉर द टेररिस्ट्स, और जो टेररिस्ट हैं वो कनाडा आते हैं और कनाडा के थ्रू वो बॉर्डर लूप होल को यूज करके अमेरिका में एंटर कर जाते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक तरीके से जस्टिन ट्रूडो को काफी अटैक किया है और आज जस्टिन ट्रूडो को पता है कि ट्रंप के आने की वजह से चीजें चेंज हो जाएंगी। अब ये जो कनाडा का एक रिवर्सल है, ये रिवर्सल बेसिकली लास्ट मंथ से ही स्टार्ट हो गया था। इनफैक्ट जस्टिन ट्रूडो की पार्टी और वहां की जो सरकार, उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, एस जयशंकर और अजीत डोवाल, इन तीनों का कोई भी रोल नहीं है इस पर्टिकुलर हरदीप सिंह निज्जर कंट्रोवर्सी में। और अब जगमीत सिंह के मोशन को बॉयकॉट करना यह बताता है कि द टाइम ऑफ प्रोपोगेंडा इज ओवर, द टाइम ऑफ फॉल्स नैरेटिव इज ओवर। कैनेडा अंडरस्टैंड्स द फ्यूचर एंड द फ्यूचर लाइज on the shoulder of Bharat. And that's why Canada is trying to again start a new, fresh, and a constructive relation with India. What are your views? Please let me know your views in the comment box. I hope you like the video. Please like the channel and stay tuned.